हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं हूँ रचित तिवारी और आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक नई कहानी लेकर। ये कहानी श्री तुलसीदास जी की है। उम्मीद करता हूँ आप हमेशा की तरह मुझे बहुत सारा सपोर्ट करेंगे और प्यार देंगे। ये सन 16वीं शताब्दी की कहानी है। जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे, श्री हनुमान चालीसा की रचना किस तरह से हुई, इस बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो अधिकतर लोग जानते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे इसको नहीं पता होगा, तो इसके बारे में हम जरूर बताना चाहेंगे। और हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हमारी क्या औकात है श्री हनुमान जी का बखान करने की। बस जो भी हम सुने हैं, जो भी पढ़े हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की हमारी ये कोशिश होती है। तो चलिए बिना देरी किए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो ये बात है 16वीं शताब्दी की। उस समय अकबर, बादशाह अकबर जो था, वो उसका शासन चलता था। तो ये उस समय की बात है। तुलसीदास जी एक जंगल में जाते हैं, तो उसी समय एक महिला रोती हुई आती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं क्या हुआ? उसने महिला ने तुलसीदास जी को प्रणाम किया। तो तुलसीदास जी के मुख से निकल गया सौभाग्यवती भाव। क्या निकला? सौभाग्यवती भाव। महिला ने आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखा। बोले, हे संत जी, आपने क्या कह दिया? हमारे पति तो अभी मृत हो गए हैं। तो तुलसीदास जी ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, ये जो वाणी निकली है, ये प्रभु श्री राम जी की वाणी है। अगर ऐसा हुआ है तो जरूर ही चमत्कार होगा। फिर क्या था, थोड़े समय बाद वो आदमी अचानक से उठ खड़ा हो जाता है और सब खुश हो जाते हैं। चारों तरफ से लहर फैल जाती है कि अरे देखिए, मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। ये बात आग की तरह फैलने लगी, चारों तरफ चर्चा होने लगी। सभी लोग जानना चाहते थे, ये कौन, आखिर में ऐसा कौन सा संत है जो इतना चमत्कारी है, उसने एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया। ये बात धीरे 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 अकबर के कानों तक जाती है। फिर क्या था, अकबर ने अपने सैनिकों को बोला, सैनिकों सुनो, उस तुलसीदास को मेरे पास लेके आओ, मैं भी उसका चमत्कार देखना चाहता हूँ। फिर क्या था, सभी लोग सैनिक तुलसीदास जी के कुटिया में जाते हैं और उनसे कहते हैं, सुनो, हमारे शहनशाह अकबर जी ने आपको बुलाया है। हमने सुना है कि आप बहुत चमत्कार करते हैं। तो पता है तुलसीदास जी ने क्या कहा? आहा, तुलसीदास जी ने कहा, सुनिए, ये मेरा कोई चमत्कार नहीं है, ये मेरे श्री प्रभु रामचंद्र जी का चमत्कार है। मैं क्या, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो उनका सिर्फ सेवक हूँ, जो करते हैं वही करते हैं। तो उन्होंने कहा, चलो, अकबर ने बुलाया है। तुलसीदास जी ने मना कर दिया। वो सैनिक बहुत प्रयास करते रहे, पर तुलसीदास जी ने मना कर दिया। अंत में उन्होंने जबरदस्ती तुलसीदास जी को पकड़कर अकबर के किले में ले जाते हैं। फिर क्या था, अकबर ने कहा, सुनो, क्या ये सच बात है? मैंने सुना कि आपने मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया है। तुलसीदास जी ने कहा, हाँ, ये सच बात है, लेकिन वो मैंने नहीं किया, हमारे श्री प्रभु रामचंद्र जी ने किया। मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। अकबर को गुस्सा आया। उसने बोला, सुन, तुम ज़्यादा चालाकी मत करो और सच सच बता दो, क्या राज है इसके पीछे, मुझे भी बताओ, क्या चमत्कार है। पर तुलसीदास जी ने कहा, ना, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैंने आपसे कितनी बार कहा, ये मेरा चमत्कार नहीं है, ये प्रभु श्री राम जी का चमत्कार है। अकबर को गुस्सा आया और उसने अपने सैनिकों को बोला, सैनिकों, इन्हें काल कोठरी में बंद कर दो। फिर क्या था, सबने तुलसीदास जी को काल कोठरी में बंद कर दिया। फिर शुरू होती है श्री हनुमान चालीसा की रचना। श्री तुलसीदास जी ने एक एक दिन में एक चौपाई लिखना शुरू किया। ऐसा 40 दिन हो जाता है। फिर 41वें दिन चमत्कार होता है। हजारों की संख्या में बंदर, बड़े, बहुत सारे बड़े बड़े बंदर, विशाल बंदर आते हैं और अकबर के महल में हल्ला बोल देते हैं, पूरा तहस नहस कर देते हैं, सैनिकों को मारते हैं। फिर सैनिक भागते भागते अकबर के पास जाते हैं, बोलते हैं, ये क्या हो रहा है? देखिए साहब, जनाब, बंदर घुस आए हैं और पूरा तहस नहस कर दिए, कुछ करिए। एक सैनिक बोलता है, ये जरूर संत तुलसीदास का ही कुछ चमत्कार है, आप अकबर ऐसा करिए, उन्हें रिहा कर दीजिए, नहीं तो ये पूरा तहस नहस कर देंगे। फिर अकबर को एहसास हुआ कि नहीं,
वाकई में ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जरूर ही कोई महान 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 आत्मा है। फिर अकबर जाते हैं और तुलसीदास जी के चरणों में झुककर उनसे प्रणाम करते हैं और उन्हें कहते हैं मुझे क्षमा कीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। और फिर उन्होंने तुलसीदास जी को कालकोठरी से रिहा कर दिया और अकबर ने वो जगह छोड़कर चले गए। तो इस तरह श्री हनुमान जी की जो श्री हनुमान चालीसा का रचना हुआ है। इसीलिए कहते हैं ना, जब आप संकट में होते हैं, कारागार में होते हैं, तो आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जो 100 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख हुई। इसीलिए कहा गया है ना, जब आप 100 बार पाठ करते हैं, कोई भी मुसीबत में हो, आप 100 बार अनुष्ठान लेके पाठ करते हैं, तो कितनी भी कठिनाई से कठिनाई जो भी मुसीबतें हो, तो हनुमान जी उसे तुरंत अवश्य पूरा करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और इसी तरह हम नए नए कहानियों के साथ जो हमारे रामायण की है और भी जो पुरानी कहानियाँ हैं, तो आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और मेरी ये श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना रहेगी कि आप सबका मंगल करें, सबकी मनोकामना पूरी। जय जय श्री राम।